जंगल में बिना किसी औजार के आग कैसे जलाई जाए। उन्होंने सबसे पहले स्प्रूस पेड़ की जड़ों को खोद कर निकाला, फिर उन्हें छीलकर आपस में बुनकर रस्सी बना ली। इसके बाद तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। दाढ़ी वाला आदमी लकड़ी के ड्रिल को पैर से दबाकर पकड़ता, जबकि बाकी दो लोग रस्सी खींचते। सही गति मिलते ही धुआं उठने लगा, लेकिन अगले ही पल रस्सी टूट गई और सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। असफलता ही सफलता की जन्नी है, यही सोचकर वे लगातार कोशिश करते रहे। 3 घंटे बीत गए, फिर भी आग की एक छोटी चिंगारी तक नहीं दिखी। तीनों काफी निराश हो गए। तभी दाचियाओ ने सुझाव दिया कि रस्सी को बैल के बालों से बनाया जाए। उन्होंने बाल काटकर नई रस्सी बुनी और आखिरकार 6 घंटे की मेहनत के बाद आग जलाने में सफल हो गए। उस पल तीनों मजबूत आदमी खुशी से लगभग रो पड़े। अब बारी थी मांस को सुरक्षित रखने की। उन्होंने लकड़ियों का ढांचा बनाया और बैल की टांग को उस पर टांग दिया। फिर धीरे धीरे मांस काटकर लकड़ी पर रखकर धुएं में सुखाने लगे। बचा हुआ शव जंगली शिकारी जानवरों को आकर्षित कर सकता था, इसलिए उन्होंने उसे जला देने का फैसला किया। साथ ही आग से कुछ उपयोगी सामग्री भी इकट्ठा की जा सकती थी। दिन भर मेहनत करने के बाद तीनों आखिरकार खाना खाने बैठे। उन्होंने सीधे आग पर बीफ को भूनना शुरू किया, लेकिन बिना मसाले और सही तरीके के मांस बहुत सख्त बन गया। अब उनकी दांतों की असली परीक्षा शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने आश्रय बनाना शुरू किया। दाढ़ी वाले आदमी ने पहाड़ी के किनारे खुदाई की, क्योंकि वह मिट्टी का गर्म बिस्तर बनाना चाहता था। यहाँ की रातें बेहद ठंडी थी। उन्होंने लकड़ियों से ढांचा तैयार किया, ऊपर स्प्रूस की शाखाएं रखी और फिर पीठ मिट्टी से पूरी सतह ढक दी। इस तरह एक साधारण लेकिन आरामदायक घर बन गया, जिसमें आग और सोने की जगह दोनों थी। बाद में उन्होंने बैल की खाल को सुखाकर 3 हिस्सों में काटा, ताकि रात में ओढ़ने बिछाने के काम आ सके। 8वें दिन तक सारा मांस सुखाया जा चुका था। अब अगला काम था चर्बी को तैयार करना। दाचियाओ ने मिट्टी में दबाकर रखी हुई चर्बी निकाली, जो अब भी ताजा थी। उसे साफ करने के बाद दाढ़ी वाला आदमी मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। वह खाना पकाने के लिए हांडी तैयार करना चाहता था। जल्द ही उसने एक मॉडल बनाकर आग के पास सुखाने रख दिया। उसकी इस कला की बाकी दोनों लोग खूब तारीफ कर रहे थे। तभी अचानक धड़ाम की आवाज आई और बर्तन फट गया। तब दाचियाओ ने सुझाव दिया कि हड्डियों को पीसकर मिट्टी में मिलाया जाए। हड्डियों का कैल्शियम और बाकी तत्व मिट्टी को ज्यादा मजबूत बना देंगे। आखिरकार उन्होंने मजबूत बोन चाइना जैसा बर्तन बना लिया। फिर उन्होंने चर्बी को पकाया और बेसब्री से उसका स्वाद चखा। लंबे समय बाद शरीर में फैट और ऊर्जा लौटने का एहसास ऐसा था मानो शरीर में नई ताकत भर दी गई हो।